हाय गाइज, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, आज की क्लास हम लोग कक्षा 7 की विज्ञान की पार्ट 5 को देखेंगे और सभी पार्ट को प्रश्न उत्तर को करेंगे। आज के रेसो से वस्त्र है, पार्ट का नाम क्या है? रेसो से वस्त्र। ठीक है, आज इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है। 4 पार्ट को अगर नहीं देखे हैं जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आप देख पाइएगा। सभी का क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई अगर त्रुटि हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, आपका समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। चलिए, हम लोग का कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है? रेशो से वस्त्र। चलिए, रेशो से वस्त्र के पहला ही अब क्वेश्चन में हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन करें। चलिए, सही विकल्प का चयन करते हैं। निम्नांकित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ऊन रेशा किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता? बकरी से, अल्पेका से, लामा से। तो तीनों से करते हैं लेकिन कीट से नहीं करते। कीट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? रेशम का प्रकार कौन नहीं है? मलबेरी रेशम, तसर रेशम, मूंगा। तो ये सब क्या होता है? मलबेरी से भी रेशम बनता है, तसर से भी बनता है, मूंगा से भी बनता है, कीट से नहीं बनता है। तो कीट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर, रेशम कीड़ा को क्या बोलते हैं? तो कैटरपिलर बोलते हैं, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन ऊन नहीं देता है? कौन ऊन नहीं देता है? याक, बकरी, ऊंट और कुत्ता। तो कुत्ता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ता हम लोग का ऊन नहीं देता है। ठीक है, चलिए हम लोग का हो गया 1 का 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ा जाए। चलिए, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे वाला वीडियो जब छोड़ेंगे तो आगे वाला वीडियो आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको ये बताना है कमेंट में मज़ा आ रहा है कि नहीं। कमेंट में बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास लेने में। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हैं। चलिए, रिक्त स्थानों, खाली स्थान है एवं रेशम है, तो पहला में ऊन हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। से जानतम रेशम से प्राप्त किए जाते हैं, रेशम से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? ऊंट के बालों का उपयोग से ऊन के लिए किया जाता है। बालों का, ऊंट से क्या होता है? बालों का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला ये खाली स्थान में बालों हो जाएगा। ऊन के लिए, भेड़ों के लिए बालों की कटाई सामान्यतः क्या से होता है? गर्मी के मौसम में किया जाता है। कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में किया जाता है। ठीक है, फिर डी नंबर देखिए, सामान्य रेशम कीट क्या है? कोकून है। सामान्य रेशम कीट कौन होते हैं? कोकून होते हैं। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं। रेशम के कीट कहाँ पर पलते हैं? शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं। ठीक है, ऐप नंबर देखिए, रेशम रेशे जो रेशम कीट के बने होते हैं। रेशम रेशे किससे बने होते हैं? रेशम कीट से बने होते हैं। खाली स्थान सभी हो गया, हो गया कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा पानी पीने चल गए थे। चलिए आगे बढ़ा जाए, इतना समझ गए हैं। इस सब को कहाँ लिखिएगा? आप नोट कॉपी बनाइएगा। ठीक है, नोट कॉपी बनाइएगा। विज्ञान विषय का एगो स्पेशल साइंस के लिए, और उसमें सभी पार्ट का क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा, प्रश्न उत्तर को लिखिएगा। ठीक है, और क्या करना है? आंसर लिखने के बाद आपको याद भी करना है। ठीक है, याद नहीं कीजिएगा तो परीक्षा में लिखिएगा कैसे? ठीक है, याद भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 नंबर खंड क और खंड ख को सही मिलान करें। चलिए खंड क और ख को सही मिलान करते हैं। अभिमार्जन, अभिमार्जन क्या होता है? कीटों की गई ऊन की सफाई होता है, ए नंबर का हो जाएगा ये। शहतूत की पत्तियों में कौन होते हैं? शहतूत की पत्तियों में कौन होते हैं? रेशम के कीट की भोजन होता है, ठीक है, बी नंबर। याक, याक में क्या होता है? ऊन देने वाला जंतु है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। कोकून, कोकून क्या है? रेशम फाइबर उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, ठीक है, ये डी नंबर हो जाएगा। मिलान हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो भेड़ और बकरी से हम लोग को रेशे प्राप्त होता है कि नहीं? 2 जंतुओं का बात हो रहा, तो 2 जंतु हम लोग का क्या क्या हो जाएगा? भेड़ और बकरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है उत्तर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों की पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालना पड़ेगा, तभी हम लोग का रेशम प्राप्त हो सकेगा, उसी को हम लोग रेशम कीट कहलाते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भेड़ के कौन से भाग तंतु ऊन बनाने के लिए काम में आता है? बताइए, भेड़ में जो भेड़ है उसमें तंतु ऊन बनाने के लिए कौन सा भेड़ के ऊन के उपयोग में लाया जाता है? चलिए बताइए। तंतु रूपी जो होता है वो मुलायम बाल को लिए किया जाता है, जो मुलायम बाल होते हैं उसको तंतु ऊन बनाया जाता है, ठीक है। जो भेड़ के मुलायम बाल होंगे उसी से बनता है तंतु ऊन, ठीक है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? चलिए इसको जानते हैं कैसे करते हैं ऊन तंतु का प्राप्त। ऊन तंतु को मशीन से धागों के रूप में बांटा जाता है। ऊन तंतु बनाने के लिए उसको क्या होता है? मशीन से धागों के रूप में बांटते हैं और तत्पश्चात उनके गोले बनाए जाते हैं। तत्पश्चात उसको गोले गोले छोटे छोटे बनाया जाता है और पैकिंग मशीन से ही उनकी पैकेजिंग की जाती है। उसका पैकिंग क्या से करता है? मशीन के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए 8 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। 8 नंबर, कोकून क्या चीज होता है? कोकून, देखिए 8 नंबर में आपको पूछा गया है कोकून क्या चीज है। रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं? चलिए इसको समझते हैं। कोकून रेशम तंतुओं का एक कोमल आवरण है। क्या है? कोकून जो रेशमी है वो तंतु के एक कोमल आवरण होते हैं, ठीक है, जो कीड़े द्वारा निसारित किए गए द्रव प्रोटीन कड़ा होने से बनता है। क्या होता है? जो कीड़े द्वारा निसारित होते किए करते हैं, जो द्रव होते हैं वो प्रोटीन के कड़ा होने से बनता है, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए आगे देखिए हम लोग 9 नंबर का 9 नंबर को समझते हैं। प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? बताइए, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? जल्दी से बताइए क्या अंतर है। तो प्राकृतिक रेशा क्या चीज है, उसके बाद संश्लेषित रेशा को देखेंगे तो दोनों में अंतर करते हैं। कुछ वस्तुओं के तंतु पौधों एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशा क्या होता है? कुछ वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतुओं से होता है और कुछ तंतुओं से होता है, ठीक है, जिन्हें हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे रुई, जूट, ऊन, रेशम प्राप्त करते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? रुई, जूट, ऊन और रेशम। अब देखते हैं संश्लेषित रेशा। क्या है संश्लेषित रेशा? प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशे बनाए गए हैं, ठीक है। जो प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य क्या करता है? गैर प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से रेशे बनाते हैं। इन्हीं को कहते हैं संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर बनता है। कैसे क्या बनता है? रेयान बनता है, नायलॉन बनता है, पॉलिस्टर बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है। रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई। वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती थी कि
कि ऐसा क्यों है, पता करें। ऐसा इसलिए है, उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक रेशम प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। क्योंकि प्राकृतिक रेशम जो प्राप्त करना अत्यंत ही कठिनाई होती है। ठीक है, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। यह क्या है? एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। प्राकृतिक रेशम प्राप्त करने के लिए क्या होता है? इसमें बहुत समय भी लगता है और ये बहुत लंबी प्रक्रिया होता है। करोड़ों रेशम की कीट मरते हैं तो दूसरी संश्लेषित रेशम का एक पूर्णतः मशीन प्रक्रिया है जिसमें कम लागत आती है। ठीक है, जिसमें कम लागत आती है। यही है इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? चलिए, आज का हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी कक्षा 7 के विद्यार्थी है सभी को चैनल का लिंक का शेयर कर दीजिए। और अंतिम में क्या करना है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आगे वाला वीडियो आप देख नहीं पाइएगा। ठीक है, और कब वीडियो आएगा इसलिए आप नोटिफिकेशन भी आप देख नहीं पाइएगा, चेक नहीं कर पाइएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, पूरा सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस को कराएंगे, एक एक चीज को। ठीक है, इसलिए आप घबराना नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।